ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः द्वितीयोऽध्यायः प्रथमः पादः। लाइव कक्षा संख्या 5 को आज हम पढ़ेंगे। चार कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी हैं और ये 5वीं कक्षा है। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ पढ़ाया था, उससे आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको ये सूत्र समझाने का प्रयास किया था। प्राक कडारात समासः, ये सरल था, आपको समझ में आ गया था। और थोड़ी सी चर्चा मैंने आपको इस सूत्र पर की थी। सह सुपा, ठीक है, इस पर चर्चा की थी और इसके बारे में मैंने बताया भी था आपको कि ये सूत्र को हम एक विधि सूत्र भी मानते हैं और एक अधिकार सूत्र मानते हैं। ये बताया, ध्यान होगा आपको। क्या मानते हैं? विधि सूत्र भी मान लेते हैं, विधि सूत्र और एक अधिकार सूत्र। ठीक है, यहां पर ये जो लिखा हुआ है ये अधिकार सूत्र लिखा हुआ था। ठीक है, तो सुपासः सुप समस्यते इत्यधिकारो वेतव्य, ये अधिकार सूत्र चलेगा आगे पूरे समास प्रकरण में। ठीक, परंतु एक समास जिसका नाम मैंने बताया था आपको पिछली कक्षा में, जिसको क्या बोलते हैं? केवल समास बोलते हैं। ठीक है, केवल समास बोलते हैं और कहीं कहीं उसको सुपा समास भी बोलते हैं। क्या? एक समास बहुत प्रसिद्ध है, केवल समास भी बोलते हैं और इसको सुप सुपा भी बोलते हैं। सुप सुपा समास, ऐसे इन नामों से बुलाया जाता है। ठीक है, एक ही है। इस केवल समास और जो अर्थात महर्षि पाणिनि ने जिसका नाम नहीं रखा है, परंतु हमें कुछ जगह ऐसी है, जैसे मैंने आपको एक बताया था भूतपूर्वः। क्या बताया था आपको मैंने? भूतपूर्वः। इसमें समास कौन सा हुआ है? केवल समास हुआ है। पूर्वम भूतः भूतपूर्वः। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, कोई बात नहीं, जितना दिख रहा है उतना काफी है। जो ये सारी चीज बता देते। और अधिकार आगे चलेगा। तो जब हम इसको विधि सूत्र बनाते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ होता है कोई भी सुबंत
किसी दूसरे समर्थ सुबंत के साथ में समास को प्राप्त हो जाता है। समर्थ क्या होता है बता दिया, आपस में संबंध होना चाहिए। समर्थ की बात हमने पहले बताई थी समर्था पद विधि पे। तो इस प्रकार के जब हमें उदाहरण मिलते हैं तो हम इसी सूत्र को विधि सूत्र बना करके समास कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं आप कि आगे जो पूरे समास प्रकरण में महर्षि पाणिनि के जो सूत्र हैं, उन सूत्रों से यदि कहीं पर कोई समास प्राप्त नहीं होता, साहित्य में प्रयोग दिख रहा है, समास प्राप्त नहीं हो रहा सूत्र के नियम के अनुसार, शर्त के अनुसार, तो फिर हम इसी से समास कर लेते हैं। सुपसुपा कोई भी सुबंत समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त हो जाता है, जैसा कि भूत पूर्वा हो गया है। कैसा होगा? भूत पूर्वा। दो प्रकार का सूत्र हो गया, ये समझा दिया था आपको, पूरा समझ में आ गया होगा। और मैं आपको आज की कक्षा है ये पूरी मानिएगा, अब अगली कक्षा से आपका समास चालू हो जाएगा। समास तो हो ही गया है और पक्का करा देता हूं आपकी आवृत्ति। इस सूत्र को महर्षि पतंजलि, क्या आचार्य पतंजलि, जो जिन्होंने महर्षि पाणिनि व्याकरण परंपरा में एक प्रौढ़ व्याख्या लिखी है महाभाष्यम करके। क्या लिखी है? महाभाष्यम। उस महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि ने सुझाव दिया, उन्होंने एक सुझाव और दिया इस बात को। ये बात अभी वास्तव में यहाँ की नहीं है, पर मैं अपने सभी पाठकों के ज्ञानवर्धन के लिए बता रहा हूं। आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो घबराना नहीं है। ये बात आपको प्रथमावृत्ति पढ़ाते समय कोई भी नहीं बताएगा, है? इसलिए आपको समझ में आ जाएगी, वैसे नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। महर्षि पतंजलि ने एक सुझाव दिया अपने व्याख्या में कि ऐसा है कि इस सूत्र को, ये विधि सूत्र और अधिकार सूत्र है, ये तो मान लो कोई दिक्कत नहीं, परंतु इसमें एक ऐसा और करना चाहिए कि सूत्र को तोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? योग विभाग करना चाहिए। शब्द लिख लीजिएगा, योग विभाग। योग विभाग, योग विभाग का यहां पर योग शब्द का अर्थ वो मान लीजिएगा आप, है? जो महर्षि पतंजलि वाला जो योग दर्शन है, दर्शन वाला नहीं, यहां योग का अर्थ होता है, सूत्र अर्थ भी होता है। क्या? योग शब्द का अर्थ क्या होता है? सूत्र भी होता है। ठीक है, सूत्र के लिए भी योग शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर ये योग का अर्थ है सूत्र, और विभाग का अर्थ है तोड़ना, विभाग करना। आगे हम आपको जब भी कभी कहेंगे इस व्याकरण को पढ़ाते समय कि योग विभाग, तो आपको क्या समझना है, कॉपी पर नोट कर लीजिएगा कि सूत्र का विभाजन करना है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, ये एक तरह से व्याकरण को पढ़ते समय हमें प्रयोग करना पड़ता है योग विभाग। योग विभाग का अर्थ है सूत्रों का टुकड़ा करना, कार्य सिद्धि के लिए करना पड़ता है। तो महर्षि पतंजलि ने एक सुझाव दिया कि भाई ऐसा है कि कहीं कहीं ये विधि सूत्र से भी काम नहीं चलेगा। विधि सूत्र क्या करेगा? विधि सूत्र करेगा सुबंत का सुबंत के साथ समास। ध्यान दीजिए, क्या? सुबंत, दो प्रकार के पद हैं, एक सुबंत और एक तिगंत, दो प्रकार के दोनों पद हैं। ये सहसुपा क्या करेगा कि ये तो जो सुबंत रूपी जो पद हैं उन दो शब्दों का समास करेगा, परंतु एक तिगंत है, पठती गच्छति आदि जो पद हैं उनके साथ कहीं पर समास कैसे कर देगा? वो तो सुबंत नहीं है, मानिएगा ये पठती है, ये सुबंत नहीं है। यदि इसके साथ समास करना पड़े तो ये क्या है? ये
सुबंत तो नहीं है, कैसे समास होगा? तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि कहीं कहीं, हर जगह नहीं, बहुत कम जगह हमें ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि एक सुबंत का किसी दूसरे तिगंत के साथ समास करना पड़ता है। क्या? एक तिगंत के साथ किसी सुबंत का समास करना पड़ता है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? तो कहा कि ऐसा है, इस सूत्र को तोड़ लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? तोड़ लेना चाहिए। तोड़ेंगे इसको तो क्या बनेगा? ये तो आपने लिख लिया। इस सूत्र को तोड़ देंगे तो कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, साहा, ये एक सूत्र बन जाएगा और दूसरा सूत्र बनेगा सुपा। ठीक है, आप देखेंगे दो सूत्र बना दिए हमने, साहा और सुपा। अब हम इस सूत्र का अर्थ करेंगे। क्या करेंगे? इस सूत्र का अर्थ। इसमें ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। क्या? ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? समासः और सुप की। क्या? समासः और सुप की आ रही है। तो अर्थ हमारा बन जाएगा कि जो सुबंत है, सुप माने सुबंत, समर्थेन पदेन सह समस्यते। क्या अर्थ बनेगा? ध्यान दीजिएगा, क्या अर्थ बनेगा? ये बनेगा, जब हम इसको सूत्र को तोड़ेंगे, इसका अर्थ बनेगा कि सुबंतम समर्थेन समर्थेन सुबंते समर्थेन साहा सह समस्यते। ठीक है, ये इसका अर्थ बन गया। कोई भी सुबंत समर्थ पद के साथ में, कोई भी पद माने, पद का अर्थ क्या है? तिगंतम पदम माने तिगंत को ले रहे वास्तव में। जो तिगंत है, पठती गच्छति आदि, उनके साथ भी समास हो जाता है। तो जहां पर हमें जरूरत पड़ेगी किसी तिगंत के साथ में समास करने की, सुबंत की, तो हम इसके इस अर्थ से कर लेंगे। तोड़ दिया हमने। ठीक है, तोड़ दिया। तो अब क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण हमें बहुत सारे मिलते हैं। जैसे आपको यहां पर जैसे ये है अनु व्यचालत, ये आप देख रहे हैं, अनुव्यचालत। ये क्या है? एक अलग अलग करेंगे आप इसको, तो ये बनेगा आपका अनु प्लस वी प्लस अचालत। लंग लकार का है। ठीक है, अचालत। क्लियर है? कोई बात नहीं। ठीक है, अनु वी अचलत, ऐसा है। अब ये क्या है? तिगंत है। यहां पर ये क्या है? ये समास कारक, समास पद है इसमें। ठीक है, ये समास माना गया है। यहां पर अनु का वी का अचलत के साथ में समास माना गया है। तो अब यहां पर क्या करेंगे? ये वाला हमने योग विभाग कर दिया, तोड़ दिया सूत्र। तो क्या है? इसका माने तिगंत के साथ में भी जो ये वी है, वी उपसर्ग है, ये तो सुप सुबंत है, सु आता है उसका लुक हो जाता है। ऐसे अनु से सु आता है उसका लुक हो जाता है, क्योंकि तो अव्यय बन जाता है निपात आदि संज्ञा होकर के। तो अब इसका पहले इसके साथ समास हो जाएगा, मान ये सुबंत का इस तिगंत के साथ समास हो गया इसी से। ठीक है,
और ये समास केवल समास माना जाएगा ये भी। और अनु का फिर बी के साथ में इसका हो गया, फिर अनु का कर देंगे इसके साथ में बी के साथ में, बी और अचलत के साथ में, तो क्या बन जाएगा अनुव्यचलत। अर्थात ऐसी जगह जहां हमें समास करने की आवश्यकता है वो समस्या भी हमारी निपट जाएगी। ये बात थोड़ी सी कठिन है क्योंकि ये महाभाष्य की बात है जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये काशिका की बात भी नहीं है, परंतु आपके ज्ञान के लिए कि आप इसका लाभ उठा लें। कोई आपसे यदि पूछे तो आप उसको थोड़ा सा उत्तर दे पाए, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। इस प्रकार के बहुत कम उदाहरण मिलते हैं हमें, ये भी ध्यान देंगे, बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। तो बस इतना ही है। सहा ये योग विभाग कर दिया। अब क्या करेंगे, अब योग विभाग करके अब दूसरा सूत्र हमारा क्या बनेगा, सुपा। सुपा में क्या है, इस सह की अनुवृत्ति आ जाएगी सह की अनुवृत्ति आ जाएगी तो यही अर्थ बन जाएगा पूरा का पूरा। सुपा सा सुप समस्यते तदिकारो वेतव्य, ये ऐसे मतलब बन जाएगा पूरा जैसा लिखा हुआ है। चलिएगा, आपको ये बात 10% भी समझ में आ गई तो आपको ये आगे चल के पूरी आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये देखिएगा, अब मैं आपको यहां दिखा देता हूं ये बात कैसे यहां बताई थी। ये बात यहां पर देखिए, आचार्य पतंजलि ने इसके योग विभाग का सुझाव दिया है, ठीक है। ये बात मैंने कहां से बताई, यहां से बताई। तब इसका क्या अर्थ होता है, एक तो सहसूत्र बन जाता है, अर्थात सुप का तिंग के साथ समास होता है जो मैंने आपको दिखा दिया। और दूसरा अर्थ क्या बन जाता है, सुपा मन सुप का सुप के साथ समास होता है, कोई भी एक सुबंत दूसरे सुबंत के साथ समास को प्राप्त हो जाता है, ये अर्थ बन गया। और अधिकार सूत्र फिर अब अधिकार चलेगा, ठीक है। आगे ये हो गया क्लियर। चलिए, अब आगे जो आपका हमारे पास आएगा सूत्र, ठीक है। ये महाभाष्य की जो बात मैं आपको बता रहा था, देखिएगा महर्षि पतंजलि का ये महाभाष्य है, ठीक है। ये क्या है, महाभाष्य है। ये महाभाष्य में ये दूसरा सूत्र है, यहां पर सुपा लिखा देख रहे हैं आप, ये महाभाष्य की बात मैंने बताई आपको। यहां पर महर्षि पतंजलि ने ये बात यहां पर उठाई है, देखिएगा। ये यहां पर आपको समझ में नहीं आएगी, मैं वैसे दिखा रहा हूं। सती च योगांगे योग विभाग करिष्यते, योग विभाग कर देंगे सूत्र का, एक बना देंगे साहा, ठीक है। साहा सुप समस्यते, माने सुबंत का किसी भी दूसरे तिगंत के साथ में समास को प्राप्त हो जाता है। केन सा समर्थेन, ये अनुव्यचलत मैंने आपको उदाहरण दिखाया था, अनुप्राविशत यहां समास हो गया तिगंत के साथ। फिर दूसरा तथा सुपा, दूसरा जो सूत्र बना देंगे सुपा बन जाएगा। तो ये सारी बात यहाँ पर है, ये आपको अभी भाषा कठिन है, थोड़ा समझ में नहीं आएगी, बस केवल बता दिए महाभाष्य की बात है। चलिए, ये हो गया, बहुत सुंदर है। आप आगे पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब आपके ये मैंने 4 सूत्र क्लियर कर दिए मित्रों, ध्यान दीजिएगा। समर्था पद विधि, सुबा मंत्रते परांगवत स्वरे, प्राक कडारात समासः सह सुपा। अब ये 4 सूत्र में मैंने थोड़ा सा आपका बहुत समय लिया। ये समय इसलिए मैंने आपका लिया है कि आप आगे तेजी से समास प्रकरण को पढ़ लें। मैं एक एक कक्षा में आपको 5-5, 6-6 सूत्र पढ़ाता जाऊंगा जल्दी जल्दी। पहले मैंने मेहनत करा दी आपको, ठीक है। चलिए, फिर आपको अब थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं समास की बात क्या होगी। देखिएगा, पढ़ लेते हैं। जो सारी बात मैंने पहले बताई उसकी आवृत्ति करा रहा हूं। वैयाकरणों ने समास वृत्ति का एक सामान्य लक्षण इस प्रकार से दिया है। क्या दिया है, विभक्तिर्लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते पदानाम चैक पद्यम च समासः सोभिधीयते। ये बात बताई थी
कि समास का लक्षण क्या जानना चाहिए, समास का कार्य क्या होता है कि विभक्ति लुप्यते, माने बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है समास होने पर। यत्र जहां तदर्थस्तु प्रतीयते, और अर्थ वही का वही रहता है, शब्दों का जो अर्थ होता है वही रहता विभक्ति सहित का। पदानाम चैक पद्यम च, और कई पदों का एक पद बन जाता है। समासः सो अभिधीयते, वही समास कहलाता है। सामान्य, ठीक है, विभक्तियों का लोप हो जाता है परंतु उनका अर्थ प्रतीत होता रहता है। विभक्तियों का भी अनेक पद मिलकर एक पद बन जाता है, उसे समास कहते हैं। ठीक है, समास 5 प्रकार का होता है जो मैंने आपको बताया है, कर लीजिएगा आवृत्ति। केवल समास, जब शास्त्र में किसी समास की विशेष संज्ञा नहीं की जाती है तो केवल समास कहलाता है। ठीक है, यथा पूर्वम भूतो भूतपूर्वः, यहां सह सुपा सूत्र के द्वारा समास होता है, परंतु इसकी कोई संज्ञा नहीं कही गई है, अतः यह केवल समास हुआ। इसे परंपरा से सुख सुपा समास भी कहते हैं, जो मैंने आपको बता दिया अभी। ठीक है, अब आप केवल समास समझ गए, केवल समास समझ गए आप। ठीक है, कि केवल समास अर्थात महर्षि पाणिनि ने जिस समास की कोई संज्ञा नहीं की है वो केवल समास है, और वो हम किससे करते हैं, सहसुपा सूत्र से। चलिएगा, दूसरा समास आगे हम पढ़ेंगे, उनकी बात कर लेते हैं, कौन कौन से समास पढ़ने हैं। अव्ययी भाव समास, केवल समास तो मैंने पढ़ाई दिया आपको एक तरह से। अव्ययी भाव समास, यह एक अन्वर्थ संज्ञा है। अन्वर्थ माने अर्थ के अनुसार, जैसा इस समास का अर्थ होता है वैसा ही इसका नाम रखा गया है। अन्वर्थ, ध्यान देंगे, अन्वर्थ संज्ञा, अन्वर्थ का अर्थ होता है अर्थ के अनुसार। जैसे किसी का नाम राम रख दिया और वो राम जैसे काम भी करता है तो हम क्या बोलेंगे, इसका नाम राम के अनुरूप है, अर्थात अन्वर्थ संज्ञा है, अर्थ के अनुसार, माने जैसा राम के काम भी इसके ऐसे ही है। और कोई एक नाम रख दिया, राम काम करता रावण के, तो वो क्या रूढ़ ही हो गया है। तो वैसे ही इसमें प्रायः पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है, पूर्व पद प्रायः अव्यय होता है तथा समस्त पद भी अव्यय के रूप में व्यवहृत होता है। ये मैंने आपको पूरा पहले बता दिया है। ठीक है, आगे पढ़ना है। कृष्ण से समीपम उपकृष्णम, देखिएगा पूरा ये एक पद बन गया। ये पूर्व वाला शब्द अव्यय होता है और ये फिर बाद में भी अव्यय बन जाता है, नपुंसक लिंग हो जाता है। पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है प्रायः करके। देखिए आगे नंबर 3 में तत्पुरुष समास, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। यह कई प्रकार का होता है, ध्यान रखेंगे। क्या ये तत्पुरुष समास होता है, इसके समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है और ये कई प्रकार का होता है जो आगे हम पढ़ेंगे सारे। इसको कहते हैं विभक्ति, एक इसका होता है विभक्ति तत्पुरुष। विभक्ति तत्पुरुष इसको बोलते हैं कि द्वितीयांत से सप्तमी पर्यंत, माने पूर्व जो पद होगा उसमें द्वितीय विभक्ति है, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी है। ठीक है, प्रथमा नहीं, द्वितीय से सप्तमी तक जिस का उत्तर पद के साथ समास होता है वह उस विभक्ति के नाम से जाना जाता है। माने पूर्व शब्द में जो विभक्ति होगी द्वितीय होगी, द्वितीय का दूसरे शब्द के साथ समास होगा तो द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा। पूर्व पद में तृतीय है तो तृतीय हो जाएगा, चतुर्थी है तो चतुर्थी हो जाएगा, पंचमी है तो पंचमी हो जाएगा, षष्ठी है तो षष्ठी हो जाएगा, सप्तमी है तो सप्तमी हो जाएगा। ये आगे सब आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, उदाहरण यहाँ दिए, उदाहरणों की आवश्यकता नहीं है अभी। कर्मधारय, ये तत्पुरुष का ही भेद होता है। इसके दोनों पद समानाधिकरण होते हैं, अर्थात दोनों पद जिनका समास करते हैं उनमें समान विभक्ति होती है। ठीक है, क्या समान विभक्ति माने प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, जैसे नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम। चलिएगा
3 में है द्विगु तत्पुरुष। इसी कर्म तत्पुरुष का एक भेद है द्विगु तत्पुरुष। यह कर्मधारय का उपभेद है, माने कर्मधारय का उपभेद है। जब पूर्व पद संख्यावाचक होता है तो द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, ये जो कर्मधारय समास था तत्पुरुष कर्मधारय, उसी का एक भेद है। इस पूर्व में पहला वाला शब्द संख्यावाची होगा तो क्या हो जाएगा, उसका नाम रख देते हैं द्विगु। जैसे त्रयाणाम लोकानाम समारत त्रिलोकी। ठीक है, तो त्रिलोकी में क्या हो गया, त्रि शब्द संख्यावाची है, तो ये क्या है, द्विगु समास है। ये सारे विस्तार से पढ़ेंगे आगे, अभी तो मैं केवल आपको एक इसलिए कि ये पढ़ना है आपको आगे, इसलिए बता रहा हूं। चौथा एक तत्पुरुष का ही भेद है ये नहीं तत्पुरुष, इसमें निषेध अर्थ की प्रधानता रहती है। नहीं तत्पुरुष बहुत बार हम करते आ रहे हैं। ठीक है, और जैसे न आदराह अनादराह। ठीक है, न आदराह अनादराह, तो यहां पर क्या नहीं तत्पुरुष समास अनादरा हो गया, तो न आदर न करना, ये अर्थ हो गया। एक समास होता है द्वंद्व समास होगा, हम द्वंद्व पढ़ेंगे। इसमें प्राय सभी पद प्रधान होते हैं, च के अर्थ में इसका विधान होता है। ठीक है, रामश्च लक्ष्मणश्च बहुत बार हम करते भी आए पदों में। ये 2 प्रकार का होता है, इतरेतर योग द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, ये आगे बताएंगे। और अंतिम एक समास होता है, अंतिम तो ये होता है वास्तव में, ये 3 नंबर का ये है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है, इसमें अन्य पद प्रधान होता है, तब समस्यमान पद अन्य पद के विशेषण बन जाते हैं। इसमें क्या होता है, जिन पदों का हम समास करते हैं उससे भिन्न किसी तीसरे पद के अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे पीतानी अम्बराणी यस्य पीताम्बरा, जैसे पीत माने पीला, अम्बर माने कपड़े, और पीताम्बर का अर्थ होता है कि पीले कपड़े को जो पहने हुए है वो व्यक्ति। पीले को नहीं कहा जाता, अम्बर को नहीं कहा जाता, किसको कहा जाता, पीले अंबर पहनने वाले व्यक्ति को, भगवान श्री गणेश जी को बोलते हैं। तो ये सारे समास, इतने समास हमें आगे चल के पढ़ने हैं, ये इसलिए बता दिया। ठीक है, अब आपकी कक्षा समास आपका जो अगली कक्षा से एकदम स्टार्ट हो जाएगा और आपको जल्दी जल्दी सब समझ आता चला जाएगा, कोई कठिनाई अब नहीं आने वाली। ठीक है, चलिएगा मित्रों, ये मित्रों ये फोटो हमारे सामने हम आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत पुराना फोटो है, तो ये हमारे गुरुजी हैं। ठीक है, गुरुजी के पास में रह करके हमने मीमांसा दर्शन पढ़ा था। जो दर्शनों में एक मीमांसा दर्शन है जिसको पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं। ठीक है, वेदांत को उत्तर मीमांसा बोलते हैं, पूर्व मीमांसा बोलते हैं। बहुत बड़ा दर्शन, वो मैंने गुरुजी की शरण में बैठ करके पढ़ा था। ये बहुत पुराना है, लगभग हमने ये पढ़ा था 2006 में, 2006 में। और ये हमारे पूज्य गुरुजी मैसूर के रहने वाले थे, मैसूर में ही इनके घर में रह करके मैंने पढ़ा था। और आज गुरुजी हमारे बीच में नहीं है, परंतु गुरुजी की आत्मा, गुरुजी का ज्ञान हमारे पास में विद्यमान है। मैं गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि जिनके ज्ञान से आज हम आप तक अच्छी बातें पहुंचा पा रहे हैं। गुरुजी का स्वभाव बहुत ही विनम्र था, छात्रों का बहुत हित कर चाहते थे हमेशा। ठीक है, तो ये उसी समय का फोटो लिया हुआ था मित्रों। हमने विचार किया आपके साथ शेयर कर देते हैं। ठीक है, ये गुरुजी का घर है। ठीक है, बहुत पुरानी बात है। मैसूर में मैं रहा था लगभग 2 वर्ष तक। वो काफी जो इधर के लोग हैं वो उधर थोड़ा सा वहाँ का रहन सहन सब कुछ अलग होता है। तो चलिएगा, गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं मित्रों। ऐसे गुरु आप सभी को भी मिलते रहें, आप भी ज्ञान की ज्योति से अपने आत्मा को प्रकाशित करते हैं।
चलिए आगे की कक्षा में मिलेंगे मित्रों, और देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा, दूसरे लोगों को भी जोड़िएगा। हमारा लक्ष्य है 1 करोड़ लोगों को संस्कृत भाषा सिखाना। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।